साल लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार किसी पार्टी को ना देखकर निर्दलीय उम्मीदवार अपने बेटे और अपने भाई धर्मेंद्र को चुनेंगे। पहले मैं गांव का सरपंच रहा हूं और 2 बार मेरे सम्मानित वकील साथियों ने मेरे को जिला बार एसोसिएशन पलवल का अध्यक्ष चुना है और लोगों के विकास जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हथीन, इसको फ्रंट लाइन पे लेके जाना। जैसी और विधानसभा विकसित हैं, शिक्षा बहुत पीछे है, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है, एक आध पॉलिटेक्निकल ITI के अलावा ज़्यादा कुछ हमारे क्षेत्र में है नहीं। और एक एम्स जैसा हॉस्पिटल हमारे हथीन में कम से कम होना चाहिए। उनके बेटे उनके भाई का जो चुनाव चिन्ह है टेबल यानी मेज है। नमस्कार, मैं नितिशा SND समाचार विभाग से। तो आज हम जुड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र तेवतिया जी से। आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कल के रोड शो को देखकर आप काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जनता से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कल का रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो था जिसमें न केवल पत्रकारों ने बल्कि क्षेत्र की जनता ने भी देखा। उसमें अनगिनत गाड़ियां थीं जिनको गिन पाना बहुत मुश्किल था और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये लोग जो हमारे भाईचारे के मित्र और इलाके की जनता उस रोड शो में उमड़ी। उससे मेरे को यही लगता है कि फ़िलहाल लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार किसी पार्टी को ना देखकर निर्दलीय उम्मीदवार अपने बेटे और अपने भाई धर्मेंद्र को चुनेंगे और जनता बिल्कुल इस उम्मीद पे है कि कोई निर्दलीय ही इनका विकास कर सकता है। आप चुनाव लड़ने के लिए क्यों उतरे और आपकी प्रेरणा कैसे आपके काम को प्रभावित करेंगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना ये एकाएक तो हो नहीं पाया है। पहले मैं गांव का सरपंच रहा हूं और 2 बार मेरे सम्मानित वकील साथियों ने मेरे को जिला बार एसोसिएशन पलवल का अध्यक्ष चुना है और अभी कुछ ही दिनों पहले पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें मेरी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता तेवतिया वो जिला पार्षद हैं। तो ये तो एक सीढ़ी है, लोगों की सेवा करना मैं अपना धर्म समझता हूँ और पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और जब इंसान 3-4 सीढ़ी पार कर लेता है तो ऊपर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है और उस सीढ़ी के क्रम में विधानसभा भी एक पड़ाव है। और विधानसभा में अगर ईश्वर की कृपा से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला तो मैं हथीन परिवार का विकास करना चाहता हूँ, क्योंकि हथीन बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अपने मूल राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं लोगों की भलाई और उनकी लड़ाई लड़ना और लोगों के विकास जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हथीन, इसको फ्रंट लाइन पे लेके जाना। जैसी और विधानसभा विकसित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा हथीन भी आगे बढ़े और यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलें। युवाओं को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, युवा देश का भविष्य हैं और आज की तारीख में ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में युवाओं की है, वोटर्स भी युवा हैं और मैं तो चाहता हूँ युवा ही देश का भविष्य हैं और ये आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो युवा आगे बढ़ने चाहिए। रोज़गार की समस्या है, अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोर्ट में स्टे हो जाता है, तो भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसके लिए सरकारों को, जिनकी भी सरकार रहे, वर्तमान सरकार या आने वाली सरकार, इनको युवाओं के भविष्य के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। जो रोजगार है वो उपलब्ध कराना चाहिए और भर्ती समय पे होनी चाहिए। आपकी घरवाली को वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद चुना गया था, तो बार बार जनता आपको मौका क्यों दे? कोई 2 कारण बताइए। देखिए, मैं जनता के लिए समर्पित रहता हूँ दिन रात, सुबह से शाम तक, और जो भाईचारा मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मेरी मजबूती है, वो यही कारण है। मैं लोगों की सेवा में तत्पर रहता हूँ और हमेशा भी तत्पर रहूँगा और मैं जनता की सेवा करना मेरा मकसद है। मैं इलाके को आगे लेके जाना चाहता हूँ। जितना प्यार और सम्मान मुझे लोग दे रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि इनका ऋण इसी रूप में चुकाऊँ कि कोई मेरे से किसी काम की उम्मीद करे और वो निराश होकर ना जाए। आपके कल के काफिले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी को नकारते हुए आपको चुनने का मन बना चुकी है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सत्य कहा है। फिलहाल लोग पार्टी और उनकी नीतियों से ऊब चुके हैं। पिछली विधानसभा में 7 निर्दलीय विधायक थे और अब की बार जिस हिसाब से टिकटों का वितरण हुआ है, उससे लगता है कि अब की बार 20 से 25 निर्दलीय विधायक रहेंगे
और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है, निर्दलीय विधायक ही सरकार बनाएंगे। और भगवान की कृपा रही और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो शायद उनके बेटे और भाई को भी इस बार बतौर निर्दलीय विधायक चंडीगढ़ पहुंचने का मौका मिले। आपके क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और आपके लिए आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, हथीन बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। स्वास्थ्य का स्तर बहुत यहाँ पे निम्न है, शिक्षा बहुत पीछे है, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है, एक आध पॉलिटेक्निकल ITI के अलावा ज़्यादा कुछ हमारे क्षेत्र में है नहीं। और युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत समस्या है। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, अगर इंडस्ट्रीज़ रहेंगी तो उसमें जो योग्य बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और एक समस्या किसानों की बहुत है। यहाँ पे हमारा आधा क्षेत्र सेम की समस्या से पीड़ित है, वहाँ पानी भरा हुआ है, फसलें नहीं होती, किसान परेशान है। और आधे क्षेत्र में पानी की समस्या है, किसानों को पानी नहीं मिल पाता, नहरी पानी नहीं मिल पाता, रजवाहों में पानी नहीं है और नहरों में पानी नहीं है। इनको पक्का कर दिया गया है, जिसकी वजह से और समस्या हो रही है, जो वाटर लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और किसानों को यूरिया DAP समय पे नहीं मिल पा रहा है, और उनकी किसानों का जो मूल्य है MSP है उस पर भी उनको उनका मिल नहीं पा रहा है। तो ये समस्या है। अगर भगवान ने समय दिया तो इन बातों को मैं ऊपर सरकार में उठाऊंगा और इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और जो बेरोजगारी के लिए है तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्थापित करी जाएंगी, मेरा ये प्रयास रहेगा। किसानों के लिए जो सेम की समस्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोरवेल करके उस पानी को वहाँ से निकाला जाएगा। और नहरी पानी जो है वो जो बड़ी बड़ी नहरों से पानी आ रहा है उसमें टेल तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आएँ यहाँ पर, जिससे कि बच्चे पढ़ के अपना भविष्य निर्माण कर सकें, उसका भी प्रयास किया जाएगा। और एक एम्स जैसा हॉस्पिटल हमारे हथीन में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो एक मेडिकल कॉलेज या एम्स की एक ब्रांच इस तरह से भी हथीन में होना चाहिए। अगर ईश्वर ने और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे समय मिला तो मैं इन जो भी समस्याएं हैं इनको इसी प्रकार से इनका निवारण करने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई अपील देना चाहेंगे? मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा, आने वाली 5 तारीख को उनके बेटे, उनके भाई का जो चुनाव चिन्ह है टेबल यानी मेज है, और वो 7वें क्रम पर वोटिंग मशीन में आता है, तो आप अपने बेटे को मजबूत कीजिए। आज हम मुकाबले में हैं, पिछले 10-15 दिन की जो मेहनत हुई है, आज हम मुकाबले में हैं। अगर इसी तरह से हम सब लोग मिलके इस मुहिम में लगे रहेंगे तो जीत जनता की निश्चित है। Thank you, sir. For more informative video, please subscribe our channel. Thank you and have a nice day.